योगी आदित्यनाथ क्या वाकई में अवैध सुविधा करके रखे थे? आखिर इतना सुविधा था तो लोगों की जान कैसे गई? 2700 सीसीटीवी कैमरे की बात कर रहे हैं तो और 2700 सीसीटीवी कैमरा कहां गया? आखिर लोगों की जानें कैसे गई? लोगों की जो लाशें हैं वो कचरे के ढेर में क्यों छुपाया जा रहा है? क्या इसके पीछे की राज है? क्या सरकार एकदम निकम्मा हो चुकी है? क्या बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं वो इतने मृतक के जो लोग मरे हैं उनको अपने माथे लेगा? ये सोचने वाली बात है। मैं एक एक करके बताऊंगा। इससे पहले मैं अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम गिरिजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। सोचिएगा जरा, महाकुंभ 2025 को लेकर के बड़ी खबर निकल के आ रही है। 3 से 4 दिन लगातार हो रहा है। कभी कुंभ में आग लग जाती है तो कभी कुंभ में भगदड़ मच जाती है। जब पहली बार आग लगती है तो कुछ छुपाया जाता है, फिर उसके बाद योगी आदित्यनाथ, धीरेन्द्र शास्त्री और संत महासंत जितने भी हैं वह कहते हैं कि यहां सुविधा बहुत बढ़िया है। विपक्ष को लगता है कहीं ना कहीं जानबूझ के इसे डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष इससे घबराया हुआ है, बिल्कुल घबराया हुआ है, क्योंकि विपक्ष की जो जाने हैं उसके कीमत को समझता है। लेकिन योगी जी, आप लगता है किसी की जान पर खेल करके आपको कुंभ शुभ बनाना चाहते हैं। जिसमें सदियों से पाप होते हुए आ रहा है वह अब कैसे शुभ हो जाएगा? 2700 कैमरे की बात आप कर रहे थे। 2700 कैमरा कहां गया? जो भगदड़ मची, लोगों की जाने गई और वो जान जो लोग मर गए उसके लाश को आपने कचरे के ढेर में छुपाने का काम कर रहे हैं। आखिर क्यों? धीरेन्द्र शास्त्री से सवाल बनती है, जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं और हिंदुओं को जान गाजर मूल्य की तरह जैसे लोग कहते हैं ना काट देते हैं, ठीक उसके बराबर कीड़े मकोड़े की तरह धीरेन्द्र शास्त्री ने लाशों के ढेर पर अपनी बयान को दे रहा है कि आइए, बहुत चकाचौंध सुविधा किया गया है, आप आकर के यहां पर दर्शन कीजिए, ऐसा मौका नहीं मिलेगा आपको बार बार। तो धीरेन्द्र शास्त्री क्या इतने लोग मरे हुए इसका जिम्मा लेगा कि इसका जिम्मेदार धीरेन्द्र शास्त्री है जिसको बुलाया और बुला करके मौत के हवाले कर दिया? क्या योगी आदित्यनाथ इसको अपने सर माथे लेंगे? जो कि 2700 कैमरे की बात करते हैं, लाखों लाख ड्रोन की बात करते हैं, पुलिस प्रशासन की बात करते हैं, वहां पर तमाम तरह की जो संगठन है वहां पर लगे हुए हैं उस 2025 के महाकुंभ को सफल बनाने के लिए। तो क्या इस सारे के सारे लाशों के ढेर पर सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? आखिर ड्रोन कैमरा कहां गया आपका जो 2700 की बात कर रहे थे? कैमरा कहां गया? वो सब किस जगह पे है? वहां के डीजीपी वो साफ साफ न कर गया कि सुविधा बहुत बढ़िया है। मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि सभी के सभी लोग बैठ के कह रहे हैं कि बहुत बेहतरीन सुविधा किया गया, आइए आप दर्शन कीजिए। तो क्या इस दर्शन करने वाले के परिजन योगी आदित्यनाथ को माफ करेंगे या फिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को माफ करेंगे जिसके परिजन मर गए हैं? लाशों को छुपाया जा रहा है। इसका मैं बता रहा हूं क्यों छुपाया जा रहा है कि एक तरफ सरकार ऐलान कर दिया है कि कुछ पैसे वहां पर जितने लोग मरे हैं उनको दिया जाएगा, लेकिन सरकार को यही नहीं पता कि कितना लोग मरे हैं। कभी 30 कहता है, कभी 35 कहता है, कभी 1500 कहता है। अभी लाशें को छुपाया जा रहा है कचरे के ढेर में। आप लोगों ने मोन्टाज में थोड़ा वीडियो देखे होंगे कि वह महिला कह रही है कि हमारे जो मृतक है उसको लाश जो लाश है वो लाश को कचरे के ढेर में छुपा रहे हैं सरकार। क्यों? क्योंकि जो मुआवजा देने की बात किए हैं वो मुआवजा उनसे
ओवर हो रहा है। तो जिस लाश के ढेर पर आपने 2025 का महाकुंभ का आयोजन किया, तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? जब योगी आदित्यनाथ चकाचौंध के तौर में आकर के, आगोश में आकर कहते हैं कि आइए दर्शन कीजिए, यह विपक्ष का चाल है, उससे घबराइए जिन मैं सुविधा पूरा तरह से दे रखा हूं, तो इसका जिम्मेदारी तो योगी आदित्यनाथ को ही लेना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बुलाया लोगों को, और लोग जब वहां पहुंचे, लोग वहां पर जब पहुंचते हैं तो संख्या ज्यादा हो जाती है, और संख्या ज्यादा होने के बाद वह भीड़ संभाल में नहीं आता है उत्तर प्रदेश सरकार का, उत्तर प्रदेश की जो पुलिस प्रशासन है उनके द्वारा। पुलिस प्रशासन वहां से भाग जाती है। जो कुछ पुलिस प्रशासन है अपनी जान की गुहार लगा रहे हैं कि प्रशासन भेजिए यहां पर और इनको सही से जगह जगह पर पहुंचाया जाए। पुलिस आगे कह रही है, मैं वीडियो नहीं दिखा सकता, कॉपीराइट का मामला हो सकता है, लेकिन सोचिएगा जरा, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जब यह कहता है कि हिंदू राष्ट्र कल्पना करता है, हिंदू राष्ट्र की बात करता है, और उस दौरान वो कहीं ना कहीं चमत्कारे की बात करता है, बहुत सारे भगवान को लेकर के बातें करता है, तो कहां गए वो भगवान? कहां गए वो धीरेन्द्र शास्त्री? क्या धीरेन्द्र शास्त्री के जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उसके घर से कोई मारा है, या योगी आदित्यनाथ के घर से कोई मारा है? जिसका दर्द होता है उसका एहसास उसी को होता है, ये हम और आप क्या जानेंगे? हम स्टूडियो में बैठे हैं, बातें कर रहे हैं कि चकाचौंध बराबर है। जितने मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग हैं, जिम्मेदार ये भी हैं, और मैं साफ साफ कह रहा हूं, लोगों का मानना यही बात है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और योगी आदित्यनाथ पर बेकायदे केस होनी चाहिए, इनको जेल में जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जब बुलाया और बुलाने के बाद इनको सुविधा नहीं दिया और लोग अपनी जान गंवा दिए। और जितने लोग मरे हैं उनका जिम्मेदार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और योगी आदित्यनाथ है। इनको अपने जिम्मा लेना पड़ेगा। अगर सही से लोग अगर इनके ऊपर उतर जाए कि जब तुम सुविधा नहीं दे रहे हो तो बुलाए क्यों? क्यों बुला लिए इतने लोगों को? अब बुलाए तो वहां पर सुविधा क्यों नहीं दिए? क्या आपके लिए जान का कोई कीमत नहीं है? कीड़े मकुड़े समझ रहे हैं वहां के लोगों को? तो वाकई में योगी आदित्यनाथ और धीरेन्द्र शास्त्री इस देश के लोगों को कीड़ा मकुड़ा ही समझते हैं। ये झूठ बोलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं, समाज को गुमराह करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं, और बुला लेते हैं कि आइए, निमंत्रण दे देते हैं, और निमंत्रण देने के बाद यह उनके साथ कैसा व्यवहार होता है आप लोग देख रहे होंगे कि महिलाएं रो रही है, बिलख रही है, उनके जो परिजन की जो लाश है वो कचरे के ढेर में छुपाया जा रहा है, सही तरीके से बताया नहीं जा रहा है कितने लोग मारे हैं, क्योंकि मुआवजा भी देना पड़ेगा। तो लोग मुआवजा की भूखे नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके आत्मा को ठेस पहुंची है, और उस गंगा मैया पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि गंगा मैया जी आप कहां गई? आपके भक्त गए थे आपके पास आपसे दर्शन करने के लिए, आप कहां गई थी उस दौरान जब भगदड़ मचा और लोग मर गए, आग लगी, लोग मर गए, आप ही के पास गए थे दर्शन करने के लिए। सवाल मेरा यह नहीं कि आपको मैं ये कह रहा हूं कि नहीं हम किसी आस्था को ठेस पहुंचा रहा हूं, लेकिन क्या बदलते भारत पर लोग जब आएंगे तो क्या उनके बोलने का मौका नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। लेकिन जब आपके पास दर्शन करने के लिए लोग जा रहे हैं तो क्या आप उन्हें कहीं और भेज देंगे जब आपके अंदर शक्तियां हैं? तो या तो फिर शक्तियां नहीं है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और योगी आदित्यनाथ इसका जीमा ले, जितने लोग मरे हैं उनका जीमा ले, और बेकायदे इनको जेल में डाल देना चाहिए, ताकि अगला बार ऐसा कोई कदम न उठाए कोई। जितने भी लोग मरे हुए हैं उनके घर के परिजन की रो रो करके बुरा हाल हो चुका है, उनका कोई अब जीने का सपना ही टूट गया है।
बाकी आप लोग तो खुद समझदार हैं कि योगी आदित्यनाथ और बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है कैसे हैं, कमेंट का जरूर बताइएगा। मेरा सवाल यह नहीं किसी को ठेस पहुंचाना, मेरा सवाल यह है कि जब आपने इतना सुविधा दे रखा था तो फिर लोग क्यों मर गए, इस पे सवाल है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, वीडियो कमेंट कीजिएगा जरूर, वीडियो को ज्यादा शेयर किया, ऐसे इतना भीड़ भड़ाका में लोग ना जाएं, अपनी जान बचा रखें। कहीं भी हो किसी का ऐसे आवागमन से थोड़ा सा दूरियां बरते, सावधानी बरते। बाकी आप लोग बदलते बात है, पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि लोग को वहां से दूरियां बना सके, ताकि लोग ऐसे मौत मरने से लोगों को बचाया जा सके। पूरा वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद।